मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, आज एक खबर से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान किन बातों को लेकर चर्चा हुई, किस चीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई और तत्काल उचित कदम उठाए जाने का उन्होंने आश्वासन दिया, तमाम बातों को लेकर जानकारी अब मेरे दर्शकों को मैं देने वाला हूं। ऐसे में यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही प्रदेश की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे आज जो केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो मुलाकात हुई है उस संबंध में जानकारी मैं दर्शकों को देने वाला हूं। आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आवास व सड़कों के लंबित कार्य को लेकर जो उनसे चर्चा की है। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और पीड़ित परिवारों के पुनर्वास पर भी इस मुलाकात में जोर दिया गया है। वहीं उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से जो मिलेट फसलों के बढ़ते उत्पादन के विषय में भी चर्चा किया गया है। उत्पादन इसमें बढ़ेगा, इस विषय में भी बैठक के दौरान, दोनों मुलाकात के दौरान चर्चा किया गया है। तो चलिए अब मेरे दर्शकों को मैं खबर का पूरा विस्तार बताना शुरू करता हूं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के जो कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित जो 15 कह सकते हैं कि 15.18 लाख 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा वो भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित जो 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.1 लाख जो परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए जो राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और जो प्रभावितों के परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की भी उन्होंने मांग की। मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में 31 मार्च 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिसके आधार पर आधारित भुगतान में कठिनाई
आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मुख्यमंत्री ने मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क जो कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता भी जताई। यहाँ जहाँ कई बसाहटें जो 12 मासी सड़कों से जुड़ी जो नहीं है, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और जो पुराने सड़कों के उन्नयन की भी मांग की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजाति न्याय अभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौष्टिक होती है और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ है। साथ ही उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ने की बात भी उन्होंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनके पास रखी। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। बैठक में छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं पी दयानंद, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक और प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक रजत बंसल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण भी वहां पर मौजूद रहे।